पुनर्जन्म की स्मृति आई कि अंत में सारी दुनिया साथ छोड़ दे, कुटुंब परिवार बाल बच्चे अकबर तकबर बाहुबल सब साथ छोड़ दे तो परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। तो हाथी को याद आया, हाथी अपना सुर उठाया, आख्या सुबाते हुए एवं गजेंद्र विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नहीं तेजरोपि शशपुर निखलात्मतत्वा तत्राभिरामरमयो हरिरागिरा नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। हाथी की पूरी टांग ग्रास के ढाल में फंसी है, लहू लहुआन घायल है, दर्द से करा रहा है। हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे गिरधर, तू तो बड़े दयालु हो, तुम भक्त बच्चर हो। ये ग्रास हमें पानी में डुबाकर मार डालेगा, प्रभु जल्दी कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। गजराज इस रूप में भगवान को पुकार रहा है, हे गोविंद राखो शरण। बोलो बोलो, अब तो जीवन बोलो बोलो श्री राधे, बोलो बोलो श्री राधे, राधे श्री राधे, बोलो राधे, बोलो बोलो श्री राधे, राधे श्री राधे, बोलो श्री राधे, राधे बोलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा श्री सुखदेव दास जी के आगमन फुटुआ गांव में हो चुका है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी आदमी जरूर बाबा के दर्शन कीजिए और उनके जो मुखार बिंदु से जो वाणी हमारे व्यास जी भी अर्पण कर रहे हैं और उन्होंने भी अर्पण करेंगे। आकर के सभी आदमी कथा सुने और धर्म के सहभागी बने और पुण्य के सहभागी बने। बाबा सुखदेव दास जी के आगमन हो चुका है, संत महाराज जी आ चुके हैं हम लोगों के बीच में। कुछ ही देर के बाद संत महाराज जी व्यास मूल से अपना मुखार बिंदु से भगवान के नाम का अर्पण करेंगे। गणराज की पुकार सुन गई। भगवान गरु पर चढ़कर गरु पर सवार होकर दौड़े, लेकिन भगवान को लगा कि गरु को पहुंचने में विलंब होगा, तब तक तो ग्राह हाथी को मार डाला। तो भगवान सीधे छलांग लगा के प्रकट हो गए सरोवर के तट पर
और हाथी की पूंछ पकड़कर उससे हाथ के पानी से बाहर खींचा और सुदर्शन लेकर ग्राह का संहार किया, गजराज की रक्षा की। हाथी दर्द से करा रहा था क्योंकि ग्राह का दांत बड़ा ही नुकीला हुआ, हाथी के पूरे पांव में चोहा हुआ। भगवान ने अपना कर कमल स्पर्श किया, हाथी दर्द से मुक्त हो गया और बगल में एक कमल का फूल खिला हुआ था। हाथी तो वो प्राणी है, बोल नहीं सकता है, लेकिन भावना से वो हाथी ने अपनी श्रद्धांजलि एक कमल का फूल भगवान के चरणों में समर्पित किया। आंसू बहाते हुए हाथी ये कहना चाह रहा है कि नहीं जाओ नहीं बाबू नहीं देखी छुना मौसम पतित पतंग के तुए पतिरा हे भक्तवत्सल, मैं तो हाथी हूँ, वो प्राणी हूँ, न हमें विद्या है, न बल है, न आव तब्बल है, न बाहुबल है, कोई कुछ नहीं है। आप थोड़ा भी विलंब करते तो एक राह हमें पानी में डुबाकर मार देते। हे करुणा भगवान, आपके अलावा मृत्यु से बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं। नान्यत त्वक अभयम से यत्र मृत्यु परिष्ठित। गजराज की रक्षा कर भगवान अंतम ध्यान। इसीलिए इस व्यास मन से मैं आप तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ कि काम संसार का कीजिए, लेकिन भरोसा भगवान पर कीजिए। ये संसार भरोसा के लायक नहीं है। भरोसेमंद एकमात्र भगवान है, एकमात्र परमात्मा है। एक बार दुर्वासा जी पारिजात फूल की माला भगवती से प्राप्त की है। देवराज इंद्र को उन्होंने दे दिया। स्वर्ग के राजा का नाम इंद्र है। इंद्र के बगल में एक अप्सरा बैठी हुई थी मेनका। इंद्र ने वो माला दे दिया, हाथी पर फेंक दिया। हाथी इस माला को बर्दाश्त नहीं कर पाया और माला गिर पड़ी, हाथी के पांव के नीचे कुचला गया। दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया, तो मूर्ख, तू स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर भी तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, इतना होश नहीं है कि तुमने माला का अपमान किया, तुमने फूल का अपमान किया। फूल में लक्ष्मी का वास होता है, भगवती का वास होता है। हम यहाँ मंदिर पर बैठे बैठे बराबर लोगों को सावधान करते रहते हैं कि जहाँ कहाँ फूल फेंका हुआ है ना, उसे जल्दी समेट लीजिए, क्योंकि लोगों की लात लगेगी तो पूरे गांव को अपराध लग जाता है। फूल में लक्ष्मी का वास, भगवती का वास, और फूल के अपमान से लक्ष्मी का अपमान होगा, गरीबी आती है। फूल कभी भी फेंके तो किसी स्थान पर, नियत जगह पर फेंकी, सुरक्षित जगह पर। इंद्र घबरा गया सांप से, दरिद्र आ गई इंद्र को, तो नारायण के पास गया। नारायण ने कहा कि लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है, बिना लक्ष्मी माता की कृपा से संसार नहीं चल सकता। लक्ष्मी का एक नाम है वैभव लक्ष्मी, एक नाम है श्री लक्ष्मी, एक नाम है नारायणी।
जब सबों की शोभा बढ़ाती है तो उसकी लक्ष्मी कहलाती है। जब लोगों को धन धान्य से भरती है तो वैभव लक्ष्मी कहलाती है। और जब वो नारायण की सेवा में रहती है तो नारायणी कहलाती है। तो नारायण ने देवताओं से कहा कि क्षीर सागर का मंथन करोगे तो लक्ष्मी प्राप्त हो। मंदराचल पहाड़ को उठा लो, देव दानव दोनों मिलकर, लेकिन देव दानव दोनों मिलकर भी मंदराचल पहाड़ को उठा नहीं पाए। नारायण ने गरुड़ की पीठ पर पहाड़ रखा, क्षीर सागर के पास पहाड़ आया, बाष्पी नाग की रस्सी बनी, अनेक औषधियां डाली गई उस समुद्र में। और एक तरफ देवता पकड़ा, एक तरफ राक्षस पकड़ा। क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन से सबसे पहले हलाहल विष की ज्वाला निकली जो संसार को जलाने लगी। तो भोलेनाथ ने विषपान किया, नीलकंठ महादेव बन गए। वो नीलकंठ महादेव इस यज्ञ के जो 11 यजमान हैं उनसे आग्रह, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो मंदिर प्रांगण में आने का कष्ट करेंगे। इस यज्ञ के 11 यजमान से आग्रह, जहाँ कहीं भी हो यथाशीघ्र मंदिर प्रांगण में आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। यजमान तो एक ही है, दंडी बाबा 11 सक्रिय कमेटी के सदस्य हैं जो लाल वस्त्र धारण किए। आप सभी को बुलाया जा रहा है मंदिर परिसर में। मंदिर समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा निकला, पारिजात ढोल निकला, मजरा निकली, माता लक्ष्मी जयमाला लेकर निकली, नारायण के गले में जयमाला डाली। और सबसे अंत में धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर, राक्षसों ने अमृत छीन लिया। देवता सब त्राहि करने लगे। तो राक्षसों को छलने के लिए, देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान मोहिनी रूप धारण, सुंदर स्त्री बन गए। लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम नारायण। ये राक्षस अमृत कलश प्राप्त करके भी पी नहीं पाया, क्योंकि मोहिनी का सुंदर रूप देखने में इसके नजर दोष इतने लग गए। मोहिनी ने कहा कि समुद्र मंथन में दोनों परिश्रम किया, अमृत पीने का अधिकार दोनों दल को है, देवता को भी है, दानव को भी। राक्षसों ने कहा कि तुम बंटवारा कर दो, तुम पर विश्वास है। एक पंक्ति में देवता बैठा, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठा। राहु नाम का राक्षस देवता की पंक्ति में देवता का रूप लाकर बैठ गया। जब भगवान अमृत परोसने लगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठा। सूर्य और चंद्र ने शिकायत कर दी कि प्रभु ये देवता नहीं, ये तो राहु है। तब तक राहु ने अमृत पी लिया। भगवान ने सुदर्शन लेकर राहु की गर्दन काट डाला। 2 राक्षस हो गया। ऊपर से राहु, नीचे से केतु, और सूर्य चंद्र का दुश्मन बन गया। उसी दिन से ग्रहण लगना शुरू हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। लेकिन हमारे हनुमान जी जहां रहते हैं, राव महाराज डर के भगते रहते हैं।
क्योंकि एक बार हनुमान जी ने राहु की गर्दन पकड़ के ऐसा रगड़ा सूर्य जी के पास, सूर्य को निकलने के लिए राहु पहुंचा, तब तक हनुमान जी वहां पहुंचे। सूर्यदेव हनुमान के गुरु हैं, तो हनुमान जी ने कहा तू मेरे गुरुदेव को खाने आए हो। राहु की गर्दन पकड़ के रगड़ दिया, जैसे बिल्ली चूहा की गर्दन पकड़ के रगड़ देती। मेरे हनुमान जी इतने बलवान हैं, उनके नाम से सभी ग्रह करता है, शनिचरा ग्रह करता है, राहु करता है, केतु करता है। इसलिए हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचक। देवता दानव में बड़ी लड़ाई होती, गरुड़ जी अमृत कलश लेके भगे 4 दिन तक 4 स्थानों में रखा, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, जहां 12 साल के बाद कुंभ का महापर्व लगता है। देवता अमृत पान कर चुके थे, राक्षस अमृत पीने से वंचित रह गया। जब देव दानव के बीच लड़ाई हुई तो देवता की जीत हुई, राक्षस की हार। उस समय दैत्यों के राजा थे बलि महाराज। अभी प्रहलाद की कथा जो सुने हैं, प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। बलि तो एक तरह से मारा गया उस लड़ाई में, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, उन्होंने उस विद्या के बल पर अपने शिष्य को जिला दिया और ऐसा यज्ञ करवाया, यज्ञ से दिव्यरथ हथियार निकला और बलि उस रथ की सहायता से पुनः देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता राक्षस से पराजित होकर अपने माता पिता के पास में, देवता के माता पिता हैं अदिति और कश्यप। अपनी संतान के कल्याण के लिए कश्यप अदिति नारायण की उपासना किए, 1 साल में केवल दूध पीकर पयोव्रत करे और नारायण प्रसन्न हुए। कश्यप ऋषि ने कहा वरदान मांगो। कश्यप जी ने कहा आप जैसा एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो नहीं हो, आपकी गृहस्थी पवित्र है तो मैं ही पुत्र बन गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ में आए। भादो मास द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष में वामन भगवान का माता अदिति के गर्भ से जन्म हुआ। बाबर भगवान जब जन्म लिए तो उनकी उम्र थी 7 वर्ष। ब्राह्मण वंश में जन्म लिया। 8वें साल में उनका उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार देवताओं ने किया। ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी, माता ने लगौती दी, सरस्वती ने माला दी, देव गुरु बृहस्पति आचार्यों ने गुरुओं ने, और ब्रह्मचारी बाबर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत के बाद ब्रह्मचारी गुरु से आदेश लेते हैं, तो गुरु ने आदेश दिया कि ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के ले आओ। तो बाबर भगवान राजा बनी पहले माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रही है, माता पार्वती से। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम
भारतवासी भक्ता स्वदेशो भुवनत्र। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर गुरु जी को सौंप दिया। गुरु जी ने कहा ये छोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। इस समय राजा बलि तीनों लोक का सम्राट है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है गुजरात के। उसके दरबार में जो भी मांगने वाला जाता है राजा बलि इतना दे देता है कि जिंदगी में फिर कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। भगवान चाहे जिस रूप में आए, कोई रूप, वो मछली बनते हैं, सुगर बनते हैं, बाराह बनते हैं, नरसिंह बनते हैं। आज 52 बड़े हैं, अपना तेज उनका छूटता नहीं। ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हैं, हाथ में कमंडल है, छत्र है, मुंज मेखला धारण किए हैं, गौरा रूप है, और जिस रास्ते से बामन जाते हैं सबको अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। तो बामन भगवान गुरु का आदेश मानकर राजा बलि के दरबार की ओर भिक्षा मांगने जा रहे हैं और बामन की झांकी तैयार है। और बामन भगवान यहाँ पे आसमान पर आएंगे, फिर आप लोगों के पास जाएंगे, जिनके पास जो हो उनके कमंडल में भिक्षा डालेंगे कि बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलिरा